हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस बार जो सीबीएसई है क्लास 10th बोर्ड के लिए मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स का क्या बाकी सब सब्जेक्ट का सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैथ्स का जो सिलेबस है क्लास 10th के लिए सेशन 2022-23 में, मतलब जो अगले साल बोर्ड देंगे 2023 में, उनका क्या पैटर्न है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है। और आपको एक बार इस बार ये भी बता दें कि इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 टर्म नहीं होंगे जिस तरह इस बार हो रहे हैं टर्म 1 और टर्म 2, वो 2023 में नहीं होंगे। एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार होंगे और 80 मार्क्स से होंगे और 20 नंबर आपका रहेगा इंटरनल असेसमेंट, मतलब 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। ठीक है। आप इस पूरे वीडियो में क्या सिलेबस है, कि चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप इससे जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है क्लास 10th के हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास है नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम से आपके पास आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अलजेब्रा से आएगा आपके पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का। ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का। ट्रिगोनोमेट्री से 12 मार्क्स का। मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसे 10 मार्क्स का। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स का, मतलब टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब देखिए, नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो नंबर सिस्टम में सिर्फ आपके पास एक ही चैप्टर है जो है रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर जो आपको कितने मार्क्स के मिलेंगे, 6 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक। उसके बाद है आपके पास अलजेब्रा। क्या है? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में यदि हम बात करते हैं तो देखिए अलजेब्रा में क्या क्या आने वाला है आपका। अलजेब्रा में देखिए सबसे पहले आपका पॉलिनोमियल्स आएगा। ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, algebraic condition for number of solutions of a pair of linear equation in two variables algebraically में कौन कौन सा मेथड देखना है हम लोग को, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होना चाहिए क्या होता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि हम बात करें सॉल्यूशंस का, जो सिर्फ रियल रूट्स होगा फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम लोग के पास है उसके द्वारा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट जो डी है और नेचर ऑफ रूट्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और सिचुएशनल बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है। और इसमें एक और जो चैप्टर है वो है एपी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐड कर देते हैं तो आपके पास देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है आपके पास। यदि हम लोग बात करें तो उसमें से आपके पास हम लोग के पास है जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो उसमें हम लोगों के पास देखिए कौन कौन सा चैप्टर है। मोटिवेटिंग फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों पढ़ना चाहते हैं, nth टर्म का डेरिवेशन एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ। ये हुआ आपका अलजेब्रा जो 20 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का। फिर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए इसका जो पीडीएफ है वो मैं इसके लिंक में, मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं डाल दूंगा। आप वहाँ से भी पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यदि बात करें तो ये आपका 6 मार्क्स का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या क्या आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में सिर्फ इंटरनल डिवीजन है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है। ज्योमेट्री की यदि हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स में डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, प्रूफ देखना है आपको। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. Motivate में आपको क्या देखना है, if a line divides two sides of a triangle in the same ratio, then line is parallel to the third side. Just उसका उल्टा लिखा हुआ है। फिर अगला क्या है, if in two triangles the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and the triangles are similar. If the corresponding side of two triangles are proportional, their corresponding angles are equal and the two triangles are similar. If one angle of a triangle is equal to the one angles of another triangles and the side including these angles are proportional, the two triangles are similar. मतलब आपको सिमिलरिटी का कंडीशन देखना है जो आप लोगों
को पता होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है आपके पास सर्कल। देखिए सर्कल में क्या बोलता है, सर्कल में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। सर्कल में है टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें एक थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और दूसरा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये जो आपके पास ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री को यदि आप देखें तो ज्योमेट्री से आपके पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। कितने मार्क्स का आने वाला है, 15 मार्क्स का, ध्यान में रखिएगा। देखिए आपके पास स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि इसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ज्योमेट्री से। उसके बाद है आपके पास ट्रिगोनोमेट्री जो 12 मार्क्स का होगा, फिर मेंसुरेशन 10 मार्क्स का, फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोलता है। यदि हम लोग बात करें तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग के पास क्या क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री की यदि हम लोग बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में एक्यूट एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। उसके यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को और क्या देखना है, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड, 0 डिग्री 90 डिग्री, वैल्यूज़ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये सब का वैल्यूज़ देखना है। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसमें प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। फिर हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशंस। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स, मतलब 2 राइट एंगल से ज़्यादा का प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाला है। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री रहेंगे। इसके बाहर आपके पास कोई क्वेश्चन उस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री हो गया। ट्रिगोनोमेट्री कितने मार्क्स का था हम लोगों का, यदि हम लोग बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री था हम लोगों का 12 मार्क्स का। कितने मार्क्स का था ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री की यदि हम लोग बात करें तो ये था हम लोग का 12 मार्क्स। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री कितने मार्क्स का आ जाएगा, 12 मार्क्स का हो गया। मेंसुरेशन जो है वो है आपका 10 मार्क्स का, और जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है वो है आपका 11 मार्क्स का। तो मेंसुरेशन में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या देखना है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, circumference of the above said plane figures, जैसे कि in calculating the area of a segment of a circle, problem should restricted to central angle of 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कितना एंगल वाला पूछा जाएगा, 60 डिग्री 90 डिग्री और 120 डिग्री का ही पूछा जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की यदि हम लोग बात करते हैं तो सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम में क्या आएगा आपके पास, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन दे सकता है, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमीस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, या फिर कौन हो सकता है आपका। सेम उसी तरह स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपके पास 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सा है, मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मॉड, बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, मतलब एक तरह का इस तरह का सिचुएशन जिसमें 2 मॉडल सिचुएशन आ जाए उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। बाय मॉडल सिचुएशन को क्या कर देना है, अवॉइड करना है। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। फिर हम लोग यदि बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में बेसिक है क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये रहा आपका टोटल, यदि हम लोग बात करें तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये था आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, आपको इसी तरह का सिलेबस आपको इसी वीडियो मतलब इसी चैनल पे मिलता रहेगा, साइंस का भी, एसएसटी का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी दीजिएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि जो पैटर्न होगा वो किस तरह से रहेगा। देखिए स्टैंडर्ड की यदि हम लोग बात करें, 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपके पास, मतलब 80 मार्क्स में किस तरह का क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले 80 मार्क्स में यदि आप बात करें
तो आपको रिमेम्बरिंग टाइप का जो क्वेश्चन होगा और अंडरस्टैंडिंग टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो 43 मार्क्स का होगा, मतलब 54% वेटेज के हिसाब से बात करें। अप्लाइंग यदि कोई न्यू सिचुएशन दिया गया है उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो 19 मार्क्स का होगा। एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, इस 3 में हम लोग जाएंगे कि आपको एनालाइज करना है, फिर इवेल्युएट करना है और फिर क्रिएट करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो 18 मार्क्स से होंगे, तो आपका हो जाएगा 80 मार्क्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3 घंटे का होगा आपका एग्जाम। और इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल की तरफ से होगा वो 20 मार्क्स का होगा, उसमें से 10 मार्क्स जो होगा पेन पेपर टेस्ट होगा और मल्टीपल असेसमेंट होगा 5+5, ठीक है, 2 बार या 3 बार जितने बार टेस्ट होंगे उसमें से 5-5 करके कंट्रीब्यूशन। एक पोर्टफोलियो बनाना होगा आपको जो 5 मार्क्स का होगा, जो स्कूल की तरफ से आपको बताया जाएगा कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। फिर एक हो गया आपका लैब प्रैक्टिकल्स जो आपको बनाना है, वो होगा आपका 5 मार्क्स का, तो आपका हो गया 80 और +20 = 100 मार्क्स। तो आप इस बार ध्यान रख लीजिए कि इस बार आपको एक साथ एग्ज़ाम देना है बोर्ड में, सारे चैप्टर को पढ़ना है, तो अच्छे से अभी तक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको इसी चैनल का प्लेलिस्ट में क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर मिलेगा, आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया वो सेम जो पैटर्न है वो किसका था, तो वो जो पैटर्न है हम लोगों का वो स्टैंडर्ड के लिए था। बेसिक के लिए भी उसी तरह का पैटर्न है, यदि हम बात करें तो उसमें कुछ अलग नहीं है। बेसिक के लिए भी जो पैटर्न है वो सेम तरीका से है, सिर्फ नंबर को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। आपको 60 मार्क्स, 12 मार्क्स और 8 मार्क्स कर दिया गया, मतलब एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग में थोड़े कम मार्क्स रखे गए, बाकी 80+20 सेम मार्क्स है। आपको कौन कौन सा बुक प्रिस्क्राइब किया गया है, देखिए एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक है और लैब मैनुअल्स है, ठीक है। इस तरह के बुक आपको प्रीफर करने हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो बिना टाइम गवाए आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं 2023 में आप लोगों का, ताकि बोर्ड अच्छा से जाए, ठीक है। इस बार ध्यान में रखिएगा टर्म 1 और टर्म 2 नहीं होंगे, आपका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, ठीक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।